नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपके समक्ष लाई हूँ, बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी और बड़ी ही प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी एक कौवे की है। कहानी में एक कौवे ने 5 ज्ञानवर्धक बातें बताई हैं, जिसे जानकर सुनकर आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। अपने मित्र शत्रु में अंतर समझ पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, चाहे भूखे रह जाना, पर ये 4 लोगों से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। तो दोस्तों, जो कौवा ने बताया है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है, सभी माताओं, बहनों, भाइयों से विनती है, इसी तरीके से वीडियो की समाप्ति तक हमारे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कहानी को शुरू करने के साथ ही हम आपको काशी के सुबह बनारस की आरती दिखाने जा रहे हैं। यह आरती देखते हुए कथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी जंगल में तबाही आ गई। तबाही कैसी कि बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा, यानी अकाल सूखा पड़ गया। सारे नदी नाले, झरने, तालाब लगभग सूखने लगे। जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रह गया। जंगल के सभी जानवर, पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य जंगल में जाने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वो कौवे का जोड़ा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। उस जोड़े में जो मादा कौवा थी, उसे बड़ी ही तेज में भूख लगी थी, क्योंकि वह 3 दिनों से कुछ खाई नहीं थी। कौवी डाल पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी कुछ मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए आ जाती है। कौवी ने देखा और उसकी भूख तीव्र हो गई। कौवी ने लोमड़ी से कहा, बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, कृपया कर आप हमें थोड़ा सा भोजन दे दीजिए, बड़ी ही उपकार होगा, नहीं तो भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे। लोमड़ी ने देखा कौवा और कौवी डाल पर बैठे हैं, तो लोमड़ी ने सोचा, इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरेगा। दोस्तों, लोमड़ी तो चालाक होती ही है। लोमड़ी सोचती है, मैं इस कौवे को बहाने से अपने पास बुलाऊंगी और मारकर खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। लोमड़ी ने कौवी से कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास आकर आराम से इस मांस के कुछ टुकड़े को खा लो। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और वह जब जाने लगती है, तब कौवा उसे रोकते हुए कहता है, तुम पागल हो गई हो? अरे ये हमारी दुश्मन है, ये शिकारीन है। अगर तुम पास में जाओगी तो तुम्हें मारकर खा जाएगी। वो कौवी कहती है, नहीं, मैं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी, ये हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। कौवा फिर उसे समझाता है, मेरी बात को समझो, तुम उसके पास ना जाओ, वो तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कौवे की बात को नहीं समझती है, तो वो कौवा कहता है, तुम ऐसे नहीं समझोगी, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, उसके बाद तुम वहाँ पर जाना। दोस्तों, कौवा लोमड़ी के पास नहीं जाती और कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा कहता है, सुनो कौवी, एक जंगल में 2 कबूतर और कबूतरी बरगद के खो में रहा करते थे, और उसी बरगद के खो में एक सर्प भी रहा करता था। जब तोती अंडा देती थी, तो वो सर्प उस अंडे को खा जाया करता था। जब तोता तोती भोजन के लिए बाहर निकला करते थे, तो वो सर्प अपने खो से निकलकर बड़े आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी अंडों से बच्चे निकल जाया करते थे, तो वो सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। वो दोनों कबूतर कबूतरी बड़े ही परेशान रहा करते थे। कबूतर के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। कबूतर कबूतरी बैठे बैठे रो रहे थे, वहीं बरगद की डाल पर एक बगुला आकर बैठ जाता है, और बगुला ने देखा वो दोनों कबूतर कबूतरी रो रहे हैं, तो वह देखकर वह बगुला कबूतरी से पूछता है,
क्या हुआ कबूतरी, तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? दोस्तों, कबूतरी ने अपनी सारी कहानी सुना डाली और कहती है, मेरे साथ ऐसा कुछ कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, वो दुष्ट सर्प हमारी गैर मौजूदगी में सारे अंडों को खा जाता है। हम इस बात से बड़ी परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? वो सिर्फ इसी वृक्ष के खो में रहता है। हम असहाय हैं, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक है, वो बहुत ही दुष्ट है। कौवे की ये दुख भरी दास्तां सुनकर उस बगुले को रहा नहीं जाता है। वो बगुला कहता है, हमारे साथ चलिए। एक तालाब में बहुत सारी मछली हैं, उसमें से कुछ मछली पकड़कर लाएंगे। तब कबूतरी कहती है, मैं समझी नहीं। तब वो बगुला समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु शक्तिशाली और बड़ा हो, उससे जाकर लड़ा ना जा सके, तो उस दुश्मन को बुद्धिमानी से हराना चाहिए। कबूतर ने कहा, वो कैसे? तब बगुला समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़कर लाएंगे और थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवला के बिल के दरवाजे पर वो मछलियाँ डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियों को डालते चले जाएंगे और अंत में सर्प के खो के पास अंतिम मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और वह सर्प को देखते ही उसे मार देगा। तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कबूतरी को बगुला की ऐसी बातें सुनकर उसे भरोसा हो गया और वह बगुला के साथ जाती है और तालाब से मछलियों को पकड़ कर लाती है। उन मछलियों को बगुले के कहे अनुसार थोड़े थोड़े दूरी पर रख देती है। ये सभी काम करने के बाद कबूतरी और बगुला उस पेड़ पर बैठ जाते हैं। ये सभी काम करने के बाद कबूतरी और बगुला एक पेड़ पर जा बैठते हैं। बगुला कहता है, अब थोड़ी देर इंतजार करो, इसके बाद देखना क्या नज़ारा होता है। दोस्तों, जब थोड़ी देर के बाद नेवला बाहर निकलता है तो अपने सामने मछली पड़ी हुई देखता है तो भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहने लगता है, प्रभु आज तो आप बड़े ही मेहरबान हैं। आज तो भोजन स्वयं चलकर हमारे दरवाजे पर आ गया। मछली को नेवला खाता है, फिर वो और आगे बढ़ता है, फिर मछली को खाता है। इसी तरह क्रम बाई क्रम उसे मछली मिलती जाती है और वह खाता चला जाता है। इसी तरह खाते खाते वो नेवला उस सांप के बिल के पास पहुंच गया। वहाँ भी मछली पड़ी थी। उस नेवले ने मछली खाई और फिर विचार करने लगा, आखिर कारण क्या है? मछली एक के बाद एक हमको मिलती जा रही है और हम खाते जा रहे हैं। खाते खाते हम यहाँ तक आ गए। लगता है किसी का घर है। किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली? जो भी हो, चलो इंतजार करते हैं। वह नेवला सर्प के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगता है। दोस्तों, कुछ समय के बाद सर्प बाहर निकलता है तो नेवला यही समझता है कि इस सर्प की चाल है। इसी सर्प ने मुझे इस चाल में फंसाया है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं, नेवला और सर्प की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, सर्प नेवला को देखते ही लड़ने लगता है और उस लड़ाई में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। ये देखकर वो कबूतरी बहुत ही खुश होती है। कबूतरी उसी वृक्ष के डाल से आवाज़ लगाती है, नेवला भाई, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत बड़ी संकट से छुटकारा पाया है। इस दुष्ट सांप के मरने की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब नेवला ऊपर देखता है तो वो समझ गया, अच्छा ये जाल तुम्हारा ही बिछाया हुआ था। कबूतरी अपनी सारी दास्तां सुनाती है। उसके बाद नेवला कहता है, कबूतरी क्या ऊपर से धन्यवाद देती रहोगी या नीचे भी आकर धन्यवाद दोगी? दोस्तों, वो कबूतरी उड़ती है और उस नेवले के पास पहुंचकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है, उसे मार देता है और कबूतरी को मारकर खा जाता है। अब कबूतर सोचने लगता है, एक दुश्मन से हट नहीं पाए तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस आए। दोस्तों,
यही बात वो कौवा उस कौवी से कहता है। एक दुश्मन से वो लोग बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वो कबूतर मारी जाती है। वो भूल गई वो नेवला दुश्मन है, हमें छोड़ेगा नहीं। वो उस नेवले पर भरोसा कर लेती है। इसलिए कौवी, तुम इस लोमड़ी के पास मत जाओ, ये हमारी दुश्मन है, ये जरूर तुमको मार देगी और मारकर खा जाएगी। इसी तरीके से इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। दोस्तों, तब कौवी ने पूछा, वो कौन से 4 लोग हैं? कौवा कहता है, दुश्मन। दुश्मन से कभी भी मदद की भीख मत मांगना। अगर आप अपने दुश्मन से मदद मांगेंगे तो वो आपकी मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी सकता है। इसीलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद की भीख मत मांगना। और दूसरा है अभिमानी, घमंडी, क्योंकि आप कभी घमंडी के पास जाएंगे तो वो घमंड में आकर आपका अपमान करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको लज्जित कर देगा। इसके पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि वो देगा कुछ भी नहीं, साथ ही आपका अपमान कर देगा। तीसरा, कपटी। कपटी के पास भी कभी मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि कपटी जो होते हैं कपट भरे शब्द ही कहते हैं और कपट जरूर करते हैं, मदद तो नहीं करेंगे। कहीं न कहीं अपने कपट में आपको फंसा लेंगे, आपका बहुत भारी नुकसान कर देंगे। इसलिए कपटी से भी कभी मदद मत मांगिएगा। चौथा, नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी से कभी मदद की भीख मत मांगना। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको वाहन मिल नहीं रहा है, तो ऐसे में आप किसी नशेबाज व्यक्ति से लिफ्ट लेंगे तो समझ लीजिए वो नशे में तो खुद है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तो वह वाहन कैसे चलाएगा? आप खुद सोच सकते हैं, वो खुद मरेगा और आपको भी मारेगा। तो इसलिए नशेबाज व्यक्ति से भी कभी मदद मत मांगना, चाहे आप भूखे, चाहे आप रास्ते में हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। ऐसे लोगों से मदद मत मांगना। इन 4 लोगों पर कभी भी विश्वास मत करना। पहला दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी, चौथा नशेबाज आदमी। तो दोस्तों, वो कौवी अपने पति की बात को मानकर नहीं जाती है। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि चाहे मर जाए मगर इन 4 लोगों से मदद की भीख मत मांगना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए।